सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान की डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपने जो क्लास चल रही है राजस्थान करंट अफेयर पढ़ रहे हैं मई 2023 के, जिसमें अपने ने चर्चित व्यक्ति है वो लास्ट क्लास में किए थे। अगर वो क्लास आपको देखनी है तो आप राइट साइड में आई बटन पे टच करके देख सकते हो। अब चर्चित स्थान की बात करेंगे अपने, इसमें आपके ये RPSC और अधीनस्थ बोर्ड, इसके अलावा जो BSTC का एक प्री एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देखो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं कि 29 से 30 तारीख को 2023 को मई की मारवाड़ युवा महोत्सव बनाया गया। तो ये कहाँ पे बनाया गया? तो ये जोधपुर में आयोजित किया गया। ठीक है, मारवाड़ महोत्सव भी जोधपुर में मनाया जाता है। उद्देश्य की बात करें तो राजस्थान की लोक कलाओं को वैश्विक पटल पर पहचान देना इसका उद्देश्य था। फिर बात करते हैं दूसरे प्रश्न की दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जो राज्य सरकार है ये 4 शहरों को है ना 3D सिटी बनाएगी। तो ये 3D सिटी बनाएगी तो ये 4 शहर कौन कौन से आपके जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर है। ठीक है, याद रखना अच्छे से, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर आपके 4 शहर रहने वाले हैं। अब आते हैं बात प्रश्न नंबर 3 पे। प्रदेश के देखो जितने भी जिले हैं ना वहां पे पिछले बजट में ऐसे था कि लव कुश वाटिका बनाएंगे। तो अब इस वाले बजट में लव कुश वाटिकाओं की संख्या कितनी कर दी है? 2। तो अब प्रत्येक जिले में कितनी लव कुश वाटिका बनेगी? 2 लव कुश वाटिकाएं यहाँ पे बनने वाली है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि 22 मई 2023 को महाराणा प्रताप की कौन सी वीर जयंती के उपलक्ष्य पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का बनाने की घोषणा की गई। तो महाराणा प्रताप बोर्ड बनेगा जो उनकी वीरता, जो भी सारी चीजें हैं, पराक्रम, शौर्य, उनकी सुरक्षा करेगा। ठीक है, आगे इतिहास को चलाएगा। तो 483वीं महाराणा प्रताप की जयंती थी। तो महाराणा प्रताप का जन्म होता है दोस्तों 1540 ईस्वी में इनका जन्म होता है। तो ये याद रखना है कि 483वीं जयंती थी इस बार। अब अपने बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। जो भी प्रतिष्ठित ट्रेवल साइट है, एक ट्रिप एडवाइजर के नाम से आपने सुनी होगी, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, एक आती है ट्रिप एडवाइजर। तो 26 मई 2023 को प्रदेश के किस होटल को मतलब ट्रेवल चॉइस अवार्ड था एक 2023 का, विश्व का नंबर 1 होटल घोषित किया है। ट्रेवलर चॉइस अवार्ड 2023 मिला ऐसे कह सकते हो। और वर्ल्ड का पूरा नंबर 1 होटल घोषित किया है। वो अपने आता है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में रामबाग पैलेस होटल आता है। ठीक है, याद रखना है, जयपुर का है रामबाग पैलेस होटल। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो मेरठ में खेले गए मध्य क्षेत्र राज सिंह डूंगरपुर क्रिकेट ट्रॉफी का विजेता बना, जो कि अंडर 40 थी। ठीक है, क्रिकेट ट्रॉफी थी, राज सिंह डूंगरपुर क्रिकेट ट्रॉफी। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि राज सिंह डूंगरपुर क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ? तो डूंगरपुर आपके ऑप्शन में आपको पक्का मिलेगा, लेकिन ऑप्शन सही क्या रहेगा? मेरठ। तो ये आपको याद रखना है कि ये ट्रॉफी मेरठ में हुई थी, यूपी में। और राजस्थान यहाँ पे विजेता बनता है पहली बार, फर्स्ट टाइम बनता है। ठीक है, और उप विजेता यहाँ पे रहता है विदर्भ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राज सिंह डूंगरपुर क्रिकेट ट्रॉफी कहाँ पे होती है? मेरठ में होती है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाराणसी में क्या होते हैं दोस्तों? 42वें सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में इतिहास रचते हुए पहली बार स्वर्ण पदक जीता राजस्थान। तो यहाँ भी पहली बार राजस्थान जीतता है। कौन सी? 42वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में। तो शूटिंग बॉल में वाराणसी में जो हुई उसमें भी राजस्थान प्रथम रहता है। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। 22 मई 2023 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बनाया जाता है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे बनाया जाता है। ठीक है, इसकी क्या थीम थी? मैंने डाली थी पोस्ट में, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि इसकी थीम क्या थी अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। तो किन 2 वन क्षेत्रों में जंगल सफारी शुरू की गई? तो इसके उपलक्ष्य में ना 2 वन क्षेत्रों में जंगल सफारी शुरू की गई। पहला जयसमंद अभ्यारण्य आता है आपके उदयपुर में, फिर आता है बीड कंजर्वेशन रिजर्व जो आता है झुंझुनू में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला करंट अफेयर भी आपको याद रखना है। तो 2 जगह जंगल सफारी शुरू की गई, जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, बीड कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू। तो बीड का पता होना चाहिए। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आता है आपके जल देवी माता जी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसके विकास कार्य, निर्माण कार्य के लिए जो भी है रुपए का यहाँ पे बनाया गया है, वित्त विकास बोर्ड बनाया गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जल देवी माता जी का मंदिर आपके सांसेरा राजसमंद में आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जल देवी माता जी मंदिर याद रखना है आपको एग्जाम की दृष्टि से।
फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर लिथियम के महाभंडारों का पता चला है। देखो पहले लिथियम जम्मू कश्मीर में भंडार का पता चला, अब उससे भी ज्यादा भंडार मिल गए अपने यहाँ पे डेगाना नागौर में। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले टंगस्टन भी पाया जाता है, रेवत की पहाड़ी और इधर, तो इसके आसपास ही मिले हैं लिथियम के भंडार। लिथियम अपने क्या है कि जो भी बैटरी वगैरह बनती है, जो आपकी इन्वर्टर की बैटरी होगी और भी अन्य बैटरियां होगी, जो आपके आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल चल गए उनमें जो बैटरी काम आएगी, तो उनमें लिथियम बहुत ज्यादा काम आता है। और सबसे ज्यादा लिथियम उत्पादन कौन करता है विश्व में? चाइना। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 16 मई 2023 को देखो कुआलालंपुर में मलेशिया में एक वर्ल्ड एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट काउंसिल के निर्णायक मंडल ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जो आरएचबी है, ठीक है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है अपना, ये किन 2 प्रोजेक्ट के लिए इसे पुरस्कृत किया गया? तो देखो मलेशिया में जो एक काउंसिल थी उसने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को सम्मानित किया था। तो वो 2 प्रोजेक्ट सीधे से अपने को याद रखने हैं। पहला तो है कोचिंग हब, जो आपके प्रताप नगर 26 सेक्टर में बन रहा है, जयपुर में बन गया है लगभग। ठीक है, इसे कौन सा अवार्ड दिया गया? एक्सीलेंस इन इनोवेशन गोल्डन ग्लोब अवार्ड, एक्सीलेशन इन इनोवेशन गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, नया इनोवेशन है कुछ, सभी कोचिंग है एक ही जगह स्थानांतरित हो जाएगी पूरे जयपुर की। फिर बात करते हैं सिटी पार्क, आपने देखा होगा मानसरोवर में, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है, इसे बेस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। अब मई 2023 में ऑनलाइन ट्रेवल मैगजीन आती है, ठीक है, वो अवार्ड अलग था, अब ट्रेवल मैगजीन आती है ट्रेवल लेजर के नाम से, जो जारी की गई देश के 10 बेस्ट लोकेशन में से प्रदेश का कौन सा स्थान शामिल है? तो बेस्ट लोकेशन की बात करें तो उदयपुर का यहाँ पे 4th रैंक आती है। ठीक है, 4th रैंक उदयपुर की रही। फर्स्ट यहाँ पे रही बेस्ट जो आपके लोकेशन में चैल हिमाचल प्रदेश की, तो दोनों याद रखनी है, फर्स्ट भी पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। फिर आता है नेक्स्ट कि प्रदेश के किस स्थान पर हाइड्रोजन प्लांट स्थापित होने जा रहा है? तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में आपके हाइड्रोजन प्लांट स्थापित होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कहता है कि प्रदेश के कौन से विश्वविद्यालय में श्रीनाथ जी की पीठ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है? तो ये आपके दोस्तों राजसमंद में आता है, बिलोता गांव में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में आपके जो श्रीनाथ जी की पीठ है इनका सेंटर बनाया गया। और श्रीनाथ जी का मंदिर भी आपको पता होगा नाथ द्वारा राजसमंद में है। तो ये आपके दोस्तों जो मेन चर्चित स्थान है ये कंप्लीट होते हैं, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो अगर आपको डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट पसंद आया तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।